जोश से सराबोर कर देगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बाबा बंद सिंह बहादुर के बारे में। बाबा बंदा सिंह बहादुर, वो जिन्होंने पहला सिख राज स्टैब्लिश किया था, वो जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, बैटल ऑफ सिरिंध या छप्पर छिड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो जिनसे मुगल भी थर थर कांपने लगे थे, पूरी सेना को इनके पीछे लगा दिया था, और वो जिनका अंत बहुत ही क्रूअल हुआ। मुगलों ने बड़ा ही टॉर्चर किया, लेकिन इनके मुंह से आह तक नहीं निकली। तो आज हम बात करेंगे बाबा बंद सिंह बहादुर उर्फ लक्ष्मण देव उर्फ माधव दास की। दोस्तों, ये का जन्म 27 अक्टूबर 1670 में राजौरी जम्मू कश्मीर में हुआ था। राजपूत थे ये, और वहां से जो इनका बहादुर बंद सिंह बहादुर, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 में राजौरी जम्मू, जबरदस्त थे, जोशीले थे, कश्मीर में है, वहां पे ये जन्मे थे। इनके पिताजी रामदेव एक किसान थे। ठीक है, अब यहां पे वैसे तो ये राजपूत थे, 15 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। इनकी जिंदगी में आपको पता ही है, वजीर खान जो सिरहिंद का गवर्नर था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये सीधा इनडायरेक्ट इंडिकेशन दे दिया था बंद सिंह बहादुर को कि तुमको उसको जाके मारना है, उसके खिलाफ लड़। वजीर खान जो सिरहिंद का गवर्नर था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये, वजीर खान ने, आपको पता ही है क्या किया था कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को उन्होंने शहीदी दी थी। आपको पता ही है, वजीर खान जो सिरहिंद का गवर्नर। और जब वजीर खान को मारा गया, उसके बाद 12 मई 1710 में वो ऐतिहासिक पल आ गया जब सिखों का राज सतलज से लेकर यमुना तक, मतलब पूरा पंजाब, और पंजाब मैं यहां पे पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर रहा हूं, आप याद रखिएगा, पाकिस्तान और आज का जो पंजाब है और यूपी, इतना बड़ा रीजन आ गया था सिखों के पास। ये कमाल की बात थी दोस्त। ठीक राजा था, ठीक है, ठीक मुगल एम्परर था। जिस तरीके से औरंगजेब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, उस औरंगजेब की नैरो पॉलिसी जो थी, उसको बदलना एक तरीके से बहादुर शाह ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सिखों के खिलाफ बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट था। पागल हो गया था बहादुर शाह, और 1712 में इसकी मृत्यु हो गई थी, मेंटली अनस्टेबल हो गया था। उसके बाद जहांगीर शाह आया। जहांगीर शाह बहुत ही वीक था, रूल नहीं कर पाया। 1713 में जहांगीर शाह जो है, मतलब फिर जहांगीर शाह को हटा के, उसको मार के फर्रुख सियार आया। फर्रुख सियार 1713 से 1719 तक था, और जब फर्रुख सियार आया, इसने बोला कि बहुत हो गया, सिखों को मारना शुरू कर दो, टोटल एक्सटर्मिनेशन। मुगल जीते। कई बार ऐसा हुआ कि बाबा बंद बहादुर को भी मतलब वहां से जाना पड़ा, ठीक है ना, लड़ते लड़ते, ताकि ये जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रखो। ये चॉइस दी जाती है, और बंद बहादुर के सामने उनके 5 साल के बेटे को लाया जाता है कि आप इसको मारिए, आपको मारना ही पड़ेगा। लेकिन बंद बहादुर ने बिल्कुल भी ये मना कर देते, कैसे, ये नामुमकिन है ना। तो उसके बाद उनके बेटे को भी शहीदी मिलती है, ठीक है, मोहम्मद आमिर जो है वो शहीदी देता है। यहां पे उसके बहादुरी की एक ऐसी, मांस तक लड़ते रहे, लेकिन फिर भी, और अल्टीमेटली जब महाराजा रंजीत सिंह आए, तो उन्होंने पहला सिख राज जो है वो स्टैब्लिश किया। ये हालांकि जो पूरा क्रेडिट जाता है वो बंद बहादुर को ही जाता है, ठीक है। बहुत साल तक सिख रूल को स्टैब्लिश किया, हालांकि जो पूरा क्रेडिट जाता है वो बंद बहादुर को ही जाता है, ठीक है। बहुत कम टाइम के लिए भले ही, लेकिन उन्होंने 2.5 साल तक सिख रूल को स्टैब्लिश किया था। तो ये चीज, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ये बैटल्स हैं बंद सिंह ने जो
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ, ਬਿਸਤਰ, ਵਸਤਰ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਜ਼ਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਤਬਾ, ਪਦਵੀ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਆ, ਭਾਵੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੋਣੀ ਐ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਐ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੀਸ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਆਖੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਲ ਪਾਈ ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਟੁੱਟਣੀ, ਢੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਲੱਗ ਨੀ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਪੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਵਸ ਕੇ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਝੰਡਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। Before we talk about Bhai Baghel Singh Ji, let's see the definition of Sikhism. Sikhism is a monotheistic religion founded in northern India. It rejects caste distinctions, idolatry, and you can read the definition on the screens. And let's talk about Bhai Baghel Singh. Bhai Baghel Singh Ji were born in 1730 at village Chapal Kala district Tarn Sahib. He became the leader of Karod Singhia Misl in 18th century that had over 12,000 fighting men. Baghel Singh Ji captured Lal Killa on 11th March 1783 and located the 7 sites connected with the lives of Sikh gurus and built the 7 gurdwaras within a time period of 8 months. These gurdwaras were built by Bhai Baghel Singh Ji. These include Gurdwara Bangla Sahib, Gurdwara Rakabganj, Gurdwara Bala Sahib, Gurdwara Seesganj, Gurdwara Mata Sundari Ji, Gurdwara Majnu Ka Tilla and Gurdwara Moti Bagh. Bhai Baghel Singh Ji died in 1802 at Haryana near Hoshiarpur. Thanks for watching the video. Please click like, comment and subscribe to Wake Up Khalsa channel. Did you know that the founder of the Sikh Empire was voted the greatest leader in the world history? Let me explain. He was called the Lion of Punjab for his bravery and is respected as one of the biggest heroes in the Indian history. He managed to rise from an unknown person to a founder of a large empire in the Punjab area, which is in current Pakistan and India. He fought next to his father at the age of 10 against the Afghans. His fame started to rise at the age of 17 and at the age of 22 he took Amritsar. Maharaja Ranjit Singh introduced reforms, modernization and investment into infrastructure and brought prosperity to Punjab, and he improved the Khalsa army. He created a period of Sikh cultural and artistic renaissance, and he has rebuilt the Harmandir Sahib or Golden Temple in Amritsar. Maharaja Ranjit Singh is remembered for uniting Sikhs, for founding the prosperous Sikh empire and for his conquests. He amassed considerable wealth, including gaining the possession of Kohinoor Diamond. Under his rule, the commander-in-chief of the Khalsa army was Hari Singh Nalwa. He participated in 20 major battles and helped to expand the Sikh empire. So ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்கில் ஒரு முக்கியமான டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேட்டாவில் இருந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் நிறையா டைம் கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க. ராம் மோகன் ராய் என்பவருக்கு
ராஜா என்ற பட்டம் அளித்தவர் முகலாய அரசர் 2ஆம் அக்பர் ஷா ஆவார். இதன் तो जानते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा था बच्चों, और बंगाल बड़ा होने के वजह से क्या हो रहा था कि वहां पर हिंदू अगर शासन करना है तो हिंदू मुस्लिमों के बीच फूट तो डालनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने एक बहाना बनाया हो रहा है, और लॉर्ड कर्जन उस समय के जो वाइसरॉय थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का बहाना बताकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल